हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो स्कूल। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स को डिटेल में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, काइनेमेटिक्स में हम मोशन पढ़ते हैं, मतलब जब मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की हम उसे पढ़ते हैं। सपोज यहाँ मैं ये पेन मूव कर रही हूँ, तो ये पेन ने इस जगह से इस जगह पे अपनी जगह बदल ली, तो हमें देखना है कि ये मोशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। ठीक है, अब ये फोर्स जो मैंने पुश किया इस पेन को, हमें उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इस मोशन को ही पढ़ना है। तो वो आता है काइनेमेटिक्स में। तो आज हम काइनेमेटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो काइनेमेटिक्स कंसेप्ट पढ़ने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट को क्या समझेंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से अपनी दूसरी जगह पे जाना, मतलब अपनी जगह बदलना। सपोज ये पेन यहाँ पे है, इसको मूव किया तो ये पेन यहाँ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ओके, सो बुकिश, अगर हम बुकिश डेफिनेशन देखेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजिशन ओवर टाइम। दैट इज चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम। ओके, सो अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों को पढ़ने के लिए उसके 5 वेरिएबल्स होते हैं। 5 वेरिएबल्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है हमें वो बताते हैं कि कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी तेजी से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये सारी चीजें हमें बताते हैं डिस्प्लेसमेंट के 5 वेरिएबल्स। ओके, सो तो ये 5 वेरिएबल्स हैं। First is type of displacement, second location of displacement, third direction of displacement, fourth magnitude of displacement and fifth rate of displacement। अब ये 5 वेरिएबल्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के हैं, टाइप, लोकेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और रेट। अब इन 5 डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर सादी भाषा में कहें तो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उसमें 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी, एंड सेकेंड इज रोटेशनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट है, एक तो है ट्रांसलेटरी और दूसरा है रोटेशन। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलेटरी को। ट्रांसलेटरी का दूसरा नाम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सो लीनियर मतलब सीधी लाइन में। जब कोई डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, लाइक दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बुकिश लैंग्वेज में हम देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट इन विच each point on the segment moves through the same distance at the same time in parallel path. That is, each point at same distance, same time in parallel path. Okay, so मैंने ये पेन को, हम एक ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट है ये पेन की कैप और दूसरा पॉइंट है ये पेन की निब। अब जब मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हम देख सकते हैं कि ये पेन का कैप और निब दोनों सेम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, दोनों ने एक साथ कवर किया, प्लस दोनों ने पैरेलली कवर किया। ओके, सो दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे जॉइंट में लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम जगह पे होता है, प्योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम जगह पे होता है। ठीक है, सो तो प्योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो नहीं, बट काइंड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है हमारा नी जॉइंट। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई देगा, तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि टीबिया आगे लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, टीबिया आगे लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, तो ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्योरली होना इम्पॉसिबल है बॉडी में, क्योंकि
हमारे सारे जॉइंट्स के आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, कैप्सूल। तो ये सारी चीजें जो है ना उनको प्रिवेंट करती है ऐसे मूवमेंट करने से, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे कोई चीज है और ये मेरे लिगामेंट्स है, तो मैं ऐसे करूंगी तो ये मेरे को रोकेंगे मेरे लिगामेंट्स। सो ये मूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो हमें यही समझना है कि बॉडी में प्योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, वो हमेशा रोटेशनल मोशन के साथ कॉम्बिनेशन में ही होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, सो सेकेंड इज रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, उसका दूसरा नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, हमारे रोटेशनल मोशन की अगर हम बुकिश डेफिनेशन देखें तो इन रोटेशन मोशन ईच पॉइंट ऑन द सेगमेंट मूव थ्रू द सेम एंगल एट सेम टाइम एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। सो सपोज यही पेन का एग्जांपल हम फिर से ले, तो ये हम लोग ने फिर से बोला ये हो गया हमारा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हैं। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड पॉइंट के आजू बाजू होता है। ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट के आजू बाजू होता है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हम उसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन के आजू बाजू डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सो हम क्या कहेंगे कि जितने भी पॉइंट्स है, सपोज ये निब और ये कैप, ये इक्वल एंगल पे एक सेंटर ऑफ रोटेशन के आजू बाजू घूमते हैं, मतलब ऑब्वियसली अब यहाँ पे रोल कर घूमेगा तो यहाँ पे एंगल बनेंगे ऐसे। ओके, सो ये इक्वल एंगल पे अराउंड द सेंटर पॉइंट, दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन मूवमेंट करते हैं, इसको कहते हैं हम रोटेशनल मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली हमारी बॉडी में रोटेशनल मोशन प्योरली नहीं होता है, प्योरली इन द सेंस सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं होता है बॉडी में। ओके, वो हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन के साथ होता है। ओके, रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल अगर आप देखें, सो ये आप देख सकते हैं इधर इस फिगर में। ओके, ये नी जॉइंट है और यहाँ पे हम हमारे लेग को एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये ए जो लिखा है, दिस ए, उसको हम कहेंगे एक्सिस, हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे उसको। ठीक है, इसके आजू बाजू पूरा मूवमेंट हो रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन के आजू बाजू पूरा रोटेशनल मोशन हो रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रोटेशनल मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने दो मोशंस देख लिए, दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है बॉडी में, वो हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन मोशंस होते हैं, दैट इज द जनरल मोशन, दैट इज जनरल मोशन। ओके, तो जो जनरल मोशन होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और यही हम मोशंस हमारी बॉडी में कॉमनली होते हैं। ओके, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी जॉइंट्स के आजू बाजू लिगामेंट, टेंडन्स, कैप्सूल होते हैं, ये हमारे जॉइंट्स को कॉन्स्ट्रेन करते हैं, उन्हें रोकते हैं। ओके, तो वो कॉन्स्ट्रेंट की वजह से ये मूवमेंट या तो ट्रांसलेशन या तो रोटेशन कभी प्योरली नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, जनरल मोशन के कॉम्बिनेशन में हमारे पास और दो टाइप के मोशन आते हैं, दैट इज कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन इज द समेशन, और दो टाइप के मोशन जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जब ये दोनों मोशन साथ में होते हैं तो हमें मिलता है कर्वी लीनियर मोशन। ओके, सो कर्वी लीनियर मोशन का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। सपोज देखिए, ये हम लोग जब पानी पीते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्बो जॉइंट है, करेक्ट? ये एल्बो जॉइंट पूरा फ्लेक्शन में जाके यहाँ पे हम लोग पानी पी सकते हैं। तो ये जो एरो पूरा दिखा रहा है ये कर्व जैसा एरो, दैट्स व्हाई द मोशन इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन। एल्बो जॉइंट पे रोटेशन मोशन हो रही है और ये एल्बो जॉइंट की एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है। इस एग्जाम्पल को हम फर्दर और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, कर्वी लीनियर मोशंस ऐसे होते हैं जो ऐसे कर्व जैसे हाफ सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हैं, उन्हें हम कर्वी लीनियर मोशंस कहते हैं। दैट इज इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में ऐसी मोशंस होती है। ओके,
और जो 3 डायमेंशनल मोशन होती है, और ये 2 डायमेंशनल मोशन है, जो 3 डायमेंशनल मोशंस भी होती हैं बॉडी में, दैट ऑल्सो इंक्लूड बोथ द रोटेशन एंड द ट्रांसलेशन, जो 3 डायमेंशनल मोशंस होती है, करेक्ट। सो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और कर्विलिनियर मोशंस में एक और चीज देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था कि रोटेशनल मोशन एक सेंटर ऑफ रोटेशन के आजू बाजू होता है, पर उसी के और एक और चीज कही थी कि ये प्योरली हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। मतलब कि कर्विलिनियर मोशन जब बॉडी में होते हैं तो वो एक ऐसे सेंटर ऑफ रोटेशन के आजू बाजू होती है जिसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। दैट इज, अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हर जगह माइन्यूट मोशंस होती रहती हैं। तो ये माइन्यूट मोशंस की वजह से जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये भी चेंज होती रहती है। तो ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस इंस्टेंट पे जिस टाइम पे वो मूवमेंट हो रही होगी, उस टाइम पे जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वही उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस टाइम पे बन जाएगी। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये फिक्स्ड नहीं होती है हमारी बॉडी में। ओके, अब लास्टली हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें जनरल मोशन आएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा रोटेशन हो रहा है, और फिर रोटेशन होने के बाद एट द एंड एक ट्रांसवर्स मोशन आएगा, जिसमें हम एक मैंने ब्लैक एरो से उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये एक पूरा रोटेशन के साथ एक ट्रांसवर्स मोशन लास्ट में, ट्रांसलेशनल मोशन लास्ट में होता है। ओके, सो नेक्स्ट वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।